तो नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से। दोस्तों, जो मैंने पिछले दिनों ज्योग्राफी क्लासेस ले रहा था, तो मैंने आपसे सजेशन मांगा था और कुछ बच्चों ने, हमारे जो इनिशियली तौर पर ऐसे व्यूवर्स जो पढ़ाई की शुरुआत अभी कर पाए हैं, उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया था कि सर आप जर थोड़ा सा पर्वत, पहाड़ी, पठार इत्यादि के बारे में डिफिनेशन कर दीजिए। तो मैं आपके बीच में ये लेकर आ रहा हूं और इसके साथ कुछ ऐसे तथ्य को देने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर मैंने दो चीजों का मेंशन किया है। एक, ये वर्ल्ड का मैप है जो आपको दिखाया गया है। दूसरा, ये इंडिया का मैप है, इंडिया का नक्शा है जो आपको दर्शाया गया है। दोस्तों, इस वर्ल्ड के दृष्टिकोण से पर्वत, पठार, पहाड़ियों की क्या स्थिति है और भारत के आधार पर पर्वत और पहाड़ियों की क्या स्थिति है। दोस्तों, ये विश्व और भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे ऊंची जो एक आकृति दिख रही है, इसके अंदर पर्वत लिखा हुआ है। दूसरी छोटी उससे आकृति दिख रही है, वो पहाड़ी लिखी हुई है, और ये पठार तथा मैदानी भाग आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये चीजें आपके धरती पर, पूरे धरती के भूभाग पर फैली हुई है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा फैली हुई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पूरे भूभाग पर लगभग 71% जलीय क्षेत्र तथा 29% लगभग में स्थलीय क्षेत्र है, और उसी स्थलीय क्षेत्र के हिस्से पर इन सभी चीजों का फैलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपकी जैव विविधता के दृष्टिकोण से पर्वत की एक अहम भूमिका है, जबकि पहाड़ी की भी उसी प्रकार से अलग से भूमिका देखी जाती है। दोस्तों, हम पठारों की बात करें तो पठारों को खनिजों का घर कहा जाता है। पठार में अक्सर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पठारों में अक्सर जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। पठारों से बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो पठारों के पर्वतों के साथ एक अपना अलग से लगाव है, जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादातर डिटेल में आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग में इसे मानव का पालना कहा जाता है। यहां अधिक से अधिक मानव का बसाव देखा जाता है। जो धरती पर लोग पाए जाते हैं, उसके अधिकांश लोग मैदानी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोस्तों, मैदानी क्षेत्र रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बेहद अच्छा माना जाता है, इसलिए अधिक से अधिक आबादी हमारी मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, मैदानी क्षेत्रों में रहती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो पर्वत है, धरती का वह द्वितीय उच्च भूभाग है, उच्चावच जिसे कहते हैं। यह सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे, वह उच्चावच जिसका ढलान एकाएक पाया जाता हो तथा उसकी एक शिखर पाई जाती हो, ऐसे उच्च क्षेत्र को हम पर्वत की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से औसतन अधिक हो तथा उसकी ढलान एकाएक हो, तो ऐसे ढलान वाले और उसका एक शिखर पाया जाता हो, ऐसे उच्च क्षेत्र को पृथ्वी पर हम पर्वत के रूप में जानते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि उसके बाद मैं पहाड़ी बनाया हूं। पहाड़ी के संदर्भ में बात करूं तो पर्वत ही जैसी दिखने वाली पहाड़ी है, अर्थात पहाड़ी की भी एकाएक ढलान है, पहाड़ी के भी एक शिखर है, लेकिन इसको पहाड़ी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पृथ्वी पर औसत ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है। हालांकि पर्वत और पहाड़ियों को डिफाइन करते समय कहीं किताबों में 600 मीटर को भी इंडिकेट किया गया है, लेकिन इंटरनेशनल मानक के आधार पर अगर बात करें तो 1000 मीटर से ऊंचे क्षेत्र को पर्वत और उससे नीचे के क्षेत्र को पहाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम पठार को लिख पाए हैं, और पठार को मैंने बनाया है जिसमें धरती से ऊंचा भूभाग तो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें मंद मंद ढलान होने के साथ इसके पास कोई शिखर नहीं होता है, अर्थात इसका शिखर सपाट होता है, इसलिए इसको पठार कहा जाता है। सामान्य किताबों में यह बताया जाता है कि 300 मीटर से ऊंचे ऐसे भूभाग जिसकी ढलान बेहद हल्की होती है तथा उसके पास कोई शिखर नहीं होती है, उसका शिखर सपाट होता है, उसे पठार कहते हैं। हालांकि पठार होने के लिए उच्च होना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि दुनिया की सबसे ऊंची पठार कौन सी है, तो सामान्य तौर पर पामीर की पठार को दुनिया की सबसे ऊंची पठार कहा जाता है, दुनिया के छत के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं बताऊं
कि एक पिडमांट का पठार है जो यूएसए में है। दोस्तों पिडमांट का पठार मैदानी क्षेत्रों से भी नीचे है, अर्थात मैदानी क्षेत्रों की ऊंचाई से भी नीचे होने के बावजूद भी उसे पठार कहा जाता है। तो हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि पठार की जानकारी के लिए ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ इस बात की होती है कि उसकी मंद मंद ढलान हो और उसके पास एक जो है कि सपाट स्थिति हो, उसकी कोई शिखर न हो। उसके बाद मैंने दोस्तों मैदान लिख रखा है, और मैदान को परिभाषित करते हुए मैं आपको बता दूं कि मैदान एरिया धरती के उस प्लेन भूभाग को कहते हैं जो औसतन समुद्र तल से 100 से लेकर 150 मीटर तक ही ऊंचा होता है। यह इसको सामान्यतः समतल के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, और यह समतल के रूप में परिभाषित करते हुए देखा जाए तो यह धरती पर सबसे अधिक भूभाग तक फैला हुआ क्षेत्र है। अब मैं बात करूंगा आपको कि ये विश्व में और भारत में इनकी प्रतिशत कितनी पाई जाती है। दोस्तों मैं अगर विश्व लेवल पे बात करूं तो विश्व लेवल पर पर्वत की संख्या सिर्फ 5% पाई जाती है दोस्तों। 109 औसतन 109 धरती पर पर्वत पाए जाते हैं, जिनके धरती के कुल भूभाग के सिर्फ 5% की हिस्सेदारी मानी जाती है। दोस्तों यही विश्व, यही आगे जब बढ़ेंगे तो पहाड़ी देख लें दोस्तों। पहाड़ी अमूमन पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब पूरे पृथ्वी के भूभाग का 24% पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ी के नीचे मैंने जो 24% लिखा है वो विश्व को इंडिकेट करने वाला प्रतिशत है दोस्तों। यही बात मैं अगर पठार में कहूं आपसे तो पूरे धरती के 33% भूभाग पर पठार पाया जाता है दोस्तों। तो 33% पर पठार पाया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्र की बात किया जाए तो लगभग 41% क्षेत्रों पर मैदानी भाग पाया जाता है दोस्तों। इसके परसेंटेज कुछ कम और कुछ ज्यादा औसतन हो सकते हैं, लेकिन विश्व संरचना के आधार पर निकालने पर यही प्रतिशत निकल कर आता है। लेकिन मैं बात कहूं दोस्तों कि भारत जो दुनिया का 7वां सबसे विशाल राष्ट्र है, उसके पास अपनी एक पहचान है, अपना एक बड़ा भूभाग है। फिर उस भारत में पर्वत पहाड़ पठार इत्यादि का प्रतिशत क्या है तो मैंने नीचे लिख रखा है दोस्तों। ये पर्वत अगर भारत में देखा जाए तो भारत के कुल भूभाग के 10.6% अर्थात 10.6% क्षेत्रों पर पर्वत पाया जाता है। औसतन पर्वत हमारे उत्तर के क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्षिण में भी कुछ पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन इसकी प्रतिशत भारत में 10% है। अगर पहाड़ी की बात किया जाए तो भारत में कुल भूभाग के 18% अर्थात 18.5% क्षेत्रों पर पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों। अगर भारत के पठारी क्षेत्रों की बात किया जाए तो कुल भारत के भूभाग के 28% क्षेत्रों पर पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों। 27.7% कहीं लिखता है, कहीं 28% लिखता है, ऐसे क्षेत्रों पर पठार पाया जाता है दोस्तों। इतने परसेंट पठार है भारत के कुल भूभाग का। दोस्तों मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो भारत के कुल भूभाग के 43% क्षेत्रों पर मैदानी भाग पाया जाता है दोस्तों। भारत एक बड़ा मैदानी भाग वाला देश है, जहां बड़े इस भूभाग पर उपज क्षमता कृषि का कार्य बेहद बड़े मात्रा में की जाती है। भारत के अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने क्षेत्रों के मैदानी भूभाग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये आपके वीडियोस निश्चित तौर पे आगे के दिनों में परसेंटेज को देखने के लिए वर्ल्ड की हिस्सेदारी में पर्वत पठार पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की क्या हिस्सेदारी है इसको जानने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। मेरा मकसद ये था कि आज पर्वत पठार पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों को बता पाऊं और उससे ज्यादा मैं बढ़कर इसके परसेंटेज को निकालते हुए आपको समझा पाया हूं। तो दोस्तों विश्व के हिसाब से जो मैंने ये चीज बताया वह हर देशों में यही मानक लागू है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें ये बताइएगा। आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरह के कमियों को आप दूर करना चाहते हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हर कदम पर मैं खड़ा रहूंगा दोस्तों। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।